हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पीएसी आईआरबी फायरमैन भर्ती परीक्षा 2016 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर आपके सामने सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जेन्युइन पेपर है, रियल पेपर है। ठीक है, जिन्हें भी परचेस करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको रियल पेपर बताया जा रहा है कि आपका जो सिलेबस पैटर्न है इस तरीके से आएगा इस बार जो 2022 का पुलिस का पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें और जो चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को, सेशन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कितनी सीटें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं आपको 5, 2, 3, 70। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है? ऑप्शन है ब्रह्म कमल, पुरांस, गुलाब, कमल। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्रह्म कमल, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो प्यारे बच्चों चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हरिद्वार। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है? पौड़ी, गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून या नैनीताल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौड़ी, गढ़वाल। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो काशीपुर हो जाएगा। सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सातवां क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, हरिद्वार और पिथौरागढ़। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये चमोली के अंदर हुआ था स्थापित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रियल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अच्छे से देखें क्वेश्चंस को और आप भी लगाएं मॉक टेस्ट, कितना आपका स्कोर बनता है। अगला क्वेश्चन है, कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है या संबंधित है? तो प्यारे बच्चों भगवान विष्णु को है, शिव को है, या सूर्य देवता या हनुमान जी। तो ये किसको है? सूर्य देव को। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो ऑप्शन है कालू मेहरा, ऑप्शन बी है शिव ओम जोशी, सी है वेदांत पांडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालू मेहरा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई, 10 जुलाई, 8 जुलाई, 8 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जून। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक साथ मनाया जाता है, मतलब एक ही दिन मनाया जाता है? तो कौन है आपका? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का भी इसी दिन मनाते हैं 15 अगस्त। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है? तो ऑप्शन है चिकित्सा, बी है खेल प्रशिक्षण, सी है इंजीनियरिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्यारे बच्चों क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो जल्दी से बताइए।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है इंडिया, मदर इंडिया, स्वराज हिंदी, अनहैप्पी इंडिया। तो बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? पॉलिटिशियन कौन नहीं था? ऑप्शन है हेमवंती नंदन बहुगुणा, सेकंड है आई के गुजराल, सी है सुंदरलाल बहुगुणा, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई के गुजराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग। ठीक है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन एल। तो ये तो पता ही होगा आपको, ये बेरी बेरी से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग, जो प्राइमरी कलर्स है वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपके पास लाल नीला पीला, लाल काला पीला, सफ़ेद काला पीला, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग होते हैं हमारे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री कौन है? तो प्यारे बच्चों मैं गृह मंत्री की बात करता हूँ, अभी जो प्रेजेंट में है वो कौन है? तेजेंद्र सिंह है, तेजेंद्र सिंह रावत। ठीक, और ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे देखो रघुराम राजन भी हैं, ये पुराने हैं काफ़ी। ठीक है, और अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, यहाँ सभी दिए ऑप्शन में, लेकिन प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो कौन है प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट का आपको याद रखना है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से किस दिशा की ओर घूमती है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, या इनमें से कोई नहीं। देखो जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों? 201, बी 409, सी 245, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 245 मेंबर्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हरिदत्त कापरी अर्जुन पुरस्कार, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमती बिष्ट द्रोणाचार्य, और हंसा मनराल शर्मा पद्मश्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बताना होगा आपको जो अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी। ठीक है, सी ऑप्शन किसका? 22वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। तो जसपाल राणा, सुबोध राणा, अशोक खंडूरी, अमित नेगी। तो जसपाल राणा आपको पता है शूटर है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदलता। देखिए आईपी एड्रेस, पहले तो ये समझ लो आईपी एड्रेस होता क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे आपको नीचे आईपी एड्रेस दिया होता है, ये 3 पॉइंट ऐसे करके दिया होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक से समझ गए होंगे स्थिर, जो बदलता नहीं है। तो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करें, स्टैटिक इसका हो जाएगा आईपी एड्रेस। क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां है http://www.google.co.in में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो प्यारे बच्चों आपको बताना है इसमें कौन सा प्रोटोकॉल होगा। तो इसमें प्रोटोकॉल जो है वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में है? तो ऋग्वेद की किस भाषा में मूल रचना? ऑप्शन है हिंदी,
शोरसेनी संस्कृत डी। आपको पता है ऋग्वेद क्या है, एक तरफ से हमारे धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र है, ठीक है, तो ये संस्कृत में ही लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी है दक्षिण चीन सागर, सी है रेड सागर, अरब सागर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बैरोमीटर, जो बैरोमीटर होता है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, ये वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? अनुसूचित की बात हो रही है, यानी कि एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, एसटी। तो एसटी कहाँ पे? जौनसारी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है आपको दिए हुए भोटिया, जौनसारी, सी है बुक्सा और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। नैनीताल और बी है देहरादून, सी है हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून वहाँ पे स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नया है वो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही रियल पेपर और रियल जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, हाई कोर्ट कहाँ है? तो ये हरिद्वार, ऑप्शन नैनीताल, बी है पौड़ी, डी है देहरादून। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नैनीताल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए श्री NP नवानी, बी है DP जोशी, सी है CK आचार्य और डी है श्री SK दास। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नवानी, NP नवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पे आपको दिए ऑप्शन श्रीमती राधा रतूड़ी और बी है श्री सुवर्धन और सी है RP जोशी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो द्वितीय राज्यपाल की बात हो रही है तो कौन थे? ऑप्शन है आपके सुरजीत सिंह बरनाला, BL जोशी और सी है सुदर्शन अग्रवाल, डी है डॉक्टर अजीज कुरैशी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है, ये सेकंड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांडव नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है दिवाली, रक्षाबंधन, होली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये आपका मनाया जाता है दिवाली के समय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे। 36वां है निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चौफला, छोलिया, हुंडका, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, चमोली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कालाडूंगी, अल्मोड़ा, काशीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कालाडूंगी में ये स्थित है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को इनके द्वारा चुना जाता है? चुनने की बात हो रही है दोस्तों तो लोकसभा ऑप्शन ए, राज्यसभा सदस्य द्वारा, या ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों द्वारा, या सभी राज्यों के विधानसभा के संसद द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो संसद के दोनों सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें जो काम करने वाले जो संसद में, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
PTI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसका? तो ऑप्शन ए है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, पार्टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पर्सनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माला फेरत जुग भया, ठीक है, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। तो इसमें अलंकार बताना है आपको। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है। और जो आपका इसमें अलंकार है वो यमक है। यमक क्योंकि जिसमें दो बार शब्दों का रिपीटेशन, जो उसके वो स्टार्टिंग के वर्ड है, जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, तो ये भी यमक अलंकार का ही उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये आपको क्या दिया है? ईडियम दिया है, मुहावरा दिया है, लोकोक्ति दिए। तो इसका सही क्या होगा रूप? गाड़ी का नाव की सवारी करना, या सेकंड है एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, या अच्छे वाहन यात्रा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दूसरे की जब हम सहायता लेनी पड़ती है, कभी नाव गाड़ी पर, मतलब कि दूसरों के भरोसे रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, रीतिवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनरक्त शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है गांव गांव, बी है काले काले, सी है ए और बी दोनों, या राम श्याम। तो देखो, पुनरक्त जो मतलब पुनरक्त मतलब जो दोबारे जो पुनः शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे गांव गांव तो दो बार हो गए, तो पुनः रक्त में ये वाले हो जाएंगे, और काले काले, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? ये होता है आपका द्वंद्व है ऑप्शन, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, 46वां क्वेश्चन है। तो नहीं है नीलकमल है, मुखचंद, काली मिर्च और रसोई घर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो कर्मधारय का समास नहीं है वो रसोई घर नहीं होगा। नील है कमल, ठीक है, जिसके जो नील कमल पे है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर 46 का। 47, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच में पाए जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कारक, वचन, विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान से, कर्ता ने कर्म को, याद आया कुछ? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपादान, अपादान से, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कारक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुग युग्म का चयन करें। मोहन मेरा भाई है, अन्य सर्वनाम, वह चमोली में रहता है। और बी है यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। ऑप्शन सी है दरवाजे पर कोई आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डी है सभी युग्म सत्य है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे सत्य है, मतलब सही है सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य की माप तोल का बोध बताएं, यानी कि ज्ञान कराएं, उसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बोध की माप तोल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो परिणाम, ठीक है, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण, ठीक है। परिणाम का बोध कराएं तो ये परिणामवाचक कहलाएगा ये, ठीक है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 51, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। नेक्स्ट है बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। या सी है राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी। ऑप्शन डी है आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी। तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए क्या है? संयुक्त वाक्य नहीं है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल घूमती है। बी है पुलिस ने चोर को पीटा,
सी है यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी है राकेश बीमार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किसी बड़े नाम पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं? कोष्ठक, बी है संक्षेप सूचक, सी है विवरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संक्षेप चिन्ह। ठीक है। 54 क्वेश्चन है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ये पीडीएफ बनाया है आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर के ही क्वेश्चन है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। काठी रोटी होना मुहावरे का अर्थ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, रोटी खाना, ठीक है, दांत काटना या अधिक मित्रता होना। तो इसका अधिक मित्रता हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 55, गोबर गणेश होने मुहावरे का अर्थ क्या है? मेरे को साफ दिख रहा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है मूर्ख होना, ठीक है, गोबर गैस बनाना या विज्ञान होना या ज्ञानी बनाना। तो ऑप्शन ए गोबर गणेश यानी कि मूर्ख जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो रहीम गति दो की कुल कपूत गति सोए, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद किसका वो है? सिनोनियम्स, ये आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद। ठीक है, फिर बढ़ते हैं। अशुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, और सन्मार्ग, सम्मुख, सौहार्द, उपयोग में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यर्ण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। यर्ण संधि, ठीक है प्यारे बच्चों, यर्ण संधि का चयन करना है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अति प्लस अधिक, सु प्लस आगत, या ए प्लस बी दोनों, या डी सत प्लस गुण। ठीक है, तो 59 का क्या आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अति प्लस अधिक, सु प्लस सु जमा आगत, सुआगत, स्वागत को कहते हैं ना, सु जमा आगत। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 का 60 क्वेश्चन है, उत जमा मत, त जमा म बराबर नम, यानी कि उन्मत्त में कौन सी संधि है? उन्मत्त में कौन सी संधि है? देखो ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो ये व्यंजन संधि कहलाएगी। 60 का बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है सेनापति, बी है अनुशासन, सी है चतुराई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को कहते हैं संकर शब्द, शब्दांश, मूलांश, देशज। तो ये कौन से होते हैं? संकर, जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन है नभ, बी है शून्य, सी है ए और बी दोनों, डी है प्रभु। तो मैं आपको बता देता हूँ, आकाश, नभ, अंबर, गगन और शून्य, ये सारे क्या है, किसके पर्यायवाची? आकाश के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी 63 का सी। 64, ठीक है, कांता, अंगना और कामिनी किसके शब्द हैं? हिरण के तो नहीं है, हिरण का मृग हो गया, स्त्री के हो सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा के भी नहीं, शशि, सोम, नदी के तरंगिणी, सरिता। तो आपको पता है किसका करेक्ट है? ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कठिन, सी सरल, बी जटिल, डी कष्ट। तो ये क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, कुटिलता से यानी कठिनाई से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, विलोम की बात हुई है, ग्राह है शब्द का विलोमार्थी शब्द है, ग्राह है, ग्राह है। तो आपको बताना है ये किसका विलोमार्थी क्या होगा इसका?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? डी। बी और सी दोनों, घर और त्याज्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्द देनदार और तेनदार में कृत प्रत्यय कीजिए। तो देखो, प्रत्यय की बात करूं जो शब्द के पीछे जुड़ता है, लगता है। ठीक है, जैसे देनदार है यहाँ, देनदार। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ये। अगर उपसर्ग होता तो शब्द के आगे लगता, तो तेन क्या हो जाता? उपसर्ग हो जाता। और यहाँ प्रत्यय की बात हुई है, कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय में क्या हो जाएगा? आपका दार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बा अदब वकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग बताना है, क्या होगा इसका? तो इसका जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि बा। उपसर्ग यानी शब्द के जो आगे लगता है, तो बा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 69 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रशासन या प्रशासन, ठीक, या प्रशासन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 69 का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 70 क्वेश्चन है, बहुब्री समास के उदाहरण का चयन कीजिए। देखो, बहुब्री समास क्या होता है? जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या है, कोई भी पद उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? गजानन, नीलकंठ, नीला जिसका कंठ है वो भगवान शिव है। ठीक है, पीताम्बर, पीले जो वस्त्र धारण करते हैं, विष्णु है। ठीक है, 10 जिसके क्या है, सर है, वो दशानन है। ठीक है, गजानन। तो इस तरीके से आपके बहुब्री समास कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से कौन सार्क देश का सदस्य नहीं है? सार्क देश का सदस्य है, सॉरी। तो भारत ऑप्शन है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, उपयुक्त सभी। भारत भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी, सारे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ है? पेरिस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो ये तो आपको पता होगा। ठीक, ऑप्शन है मोर, तोता, मोनाल, चिड़िया। तो ऑप्शन बी करेक्ट, मोनाल। ठीक है, और पुष्प ब्रह्मकमल। ठीक है, वृक्ष, सॉरी। ठीक है। 74 है, बीसू मेला। आपको पता है बीसू मेला कहाँ लगता है? बीसू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, जौनसार बावर, देहरादून, या डी चमोली। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जौनसार बावर में मनाया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है ये। ठीक है, जाओ कभी देखो और आपको अच्छा फील होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरीन पंत को किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी, बी है कुमाऊं की रानी, सी है पाकिस्तान का बड़ा भाई, या डी है ए और सी दोनों। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा की बेटी भी कहते हैं, कुमाऊं की रानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? जोल जीवी, या बी है रामनगर, सी है नंदप्रयाग, डी है टिहरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जोल जीवी। ठीक है, जोल जीवी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, 77वां, उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? तो 4, 6, 2, 5। तो प्यारे बच्चों 77 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता, हरिद्वार, कैंची धाम, अल्मोड़ा, काली मठ, रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी मंदिर। तो आपका जो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है, मिजोरम की आइजोल है, गुजरात की गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर 3, मिजोरम की आइजोल 1। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सी। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 80 क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री TR जेलंग। मेघालय का सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये गलत है दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दोस्तों में, क्योंकि सभी को उत्तराखंड पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आई होप फिजिकल की तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। एंड रिटर्न से रिलेटेड आपको जितना भी PDF नोट चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? तो खो खो ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड का जो है खेल है राज्य खेल, वो आपका फुटबॉल है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस खेल में किस क्षेत्र में होता है? जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, औद्योगिक, कृषि, उपयुक्त, सभी। तो ऑप्शन डी सभी में होता है। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहतूत की पत्तियां उपयोग में आती है? मधुमक्खी एपीकल्चर पालन, यानी कि सी है मधुमक्खी पालन, बी है रेशम कीट, डी है मछली पालन। तो बच्चों ये रेशम कीट में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।